हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। जी हाँ, एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 के क्लासेस में आप सभी का बहुत स्वागत है। और पेपर 1 जो कि दिसंबर सेशन के लिए हम लोग क्लासेस स्टार्ट कर चुके हैं। और ये क्लासेस सिर्फ यूजीसी नेट दिसंबर सेशन के लिए नहीं है, ये क्लासेस और किसके लिए है? तो जी हाँ, बिहार में अपकमिंग बैट, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट होने वाला है, बिहार पात्रता परीक्षा होने वाला है, उसके लिए झारखंड में जेट की नोटिफिकेशन आने वाली है। ये क्लासेस इंपॉर्टेंट है जेट के लिए, क्योंकि जेट, यूजीसी नेट और बैट तीनों का सिलेबस इक्वल है, तीनों का सिलेबस में कोई भी अंतर नहीं है। तो क्यों ना हम एक तीर से 3 निशाना लगाएं। हम तीर चला रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 1 का, निशाना लगेगा पेपर 1 फॉर यूजीसी नेट जेआरएफ। दूसरा निशान लगेगा बैट बिहार पात्रता परीक्षा के लिए। तीसरा निशान लगेगा हमारा जेट। यानी एक पढ़ेंगे 3 बेनिफिट्स होगा। तो ऐसे क्लासेस में आप सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत है। इस क्लासेस को मिस नहीं करना है। ये फर्स्ट क्लास है, क्लास नंबर आपका 1 है, क्लास नंबर 1 पहला क्लास। और आपको मैंने पिछले क्लास में सिलेबस के बारे में बताया था। और सिलेबस में क्या कहा था मैंने? सिलेबस में कहा था कि आपका 10 यूनिट होगा। कितना यूनिट होगा? 10, टोटल 10 यूनिट होगा। ये हमारा यूनिट नंबर 8 है, ये हमारा यूनिट नंबर 8 है। तो आप बोलेंगे सर 8 नंबर से क्यों, 1 नंबर क्यों नहीं? देखिए, जब तैयारी कराई जाती है ना, कुछ स्मार्ट स्ट्रेटजी होता है। आईसीटी का सिलेबस सबसे छोटा है, जो हमारा 10 यूनिट है इसमें सबसे छोटा सिलेबस किसका है? आईसीटी का। तो हम कम समय में क्यों ना 5 नंबर अपने हाथ में कर लें। 10 अंक 5 क्वेश्चन आएगा। आपको पता है 10 यूनिट में प्रत्येक यूनिट से 5 प्रश्न आएगा और 1 नंबर 2 अंकों का होगा। यानी आईसीटी अगर आप कंप्लीट करते हैं तो आपको टोटल जो है 10 नंबर आपके मुट्ठी में रहेगा। और ये मुट्ठी में रहेगा कम पढ़कर, क्योंकि आईसीटी का सिलेबस लिमिट है, सिलेबस छोटा है। अगर हम अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं तो 5 प्रश्न सही कर सकते हैं और 10 में से 10 मार्क्स हम फुल मार्क्स है ना, 10 आउट ऑफ 10 हम लोग ला सकते हैं। इसके पूरे चांसेस हैं, ठीक है, इसके पूरे चांसेस हैं। इसीलिए हमने आईसीटी को चुना है। और आईसीटी थोड़ा इंटरेस्टिंग भी लगता है, हमारे डेली लाइफ से जुड़ा हुआ चीज है। यहाँ पे हम लोग इंटरनेट पढ़ेंगे, सोशल नेटवर्किंग साइट्स पढ़ेंगे, तो हमारे डेली ने जो हमारा वर्क है उससे जुड़ा हुआ चीज है और इंटरेस्टिंग वाला चीज है। इसीलिए हमने इसको लिया, ताकि आपको पहला पढ़ाई में रुझान भी आ जाए। दूसरा, आप यहाँ जब पढ़ेंगे तो क्वेश्चन आप सॉलिड पकड़ेंगे, इसकी भी गारंटी है। इसीलिए हमने यूनिट 8 से स्टार्ट किया। इसके बाद जो इंटरेस्टिंग चैप्टर होगा, जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग यूनिट रहेगा, उसको फिर हम लोग करेंगे, ठीक है। अब इंटरेस्टिंग के साथ साथ जो कि आपके लिए यूजफुल हो, सिर्फ इंटरेस्टिंग नहीं, यूजफुल भी हो, तो वैसे यूनिट को फिर हम लोग करेंगे। ऐसे 10 यूनिट्स को हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो चलिए क्लासेस में एंटर करते हैं। हमारा मिशन क्या है? मिशन जेआरएफ। अपने लक्ष्य को हमेशा बढ़ा रखिए। अगर आपका निशाना 8 किलोमीटर है तो आप हमेशा जो धनुष का बाण खींचेंगे ना, उसको आप 10 किलोमीटर तक टारगेट लेकर चलिए, ताकि वो अगर 10 नहीं जाए तो 9 में आके रुकेगा ही। लेकिन अगर आपका टारगेट 8 ही है तो फिर आपको 7 में ही रह जाइएगा। इसीलिए टारगेट रखिए जेआरएफ। जेआरएफ नहीं होगा तो नेट में रुकिएगा, अगर नेट नहीं होगा तो जेट में, और जेट नहीं होगा तो बैट में। निश्चित रूप से आपको इस लेवल की तैयारी कराएंगे कि आपका जेआरएफ क्रैक हो, ठीक है। जेआरएफ हमारा है मिशन। और डेली ये क्लासेस आपको 8 PM को मिल जाएगी। आज फर्स्ट डे है तो आज क्लासेस में विलंब हुई। कल से आपको 8 PM में एवरी डे क्लासेस मिल जाएगी पेपर 1 के लिए फॉर यूजीसी नेट, बैट एंड जेट ऑल्सो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक रहेगा इंटरनेट एवं सोशल नेटवर्किंग साइट्स। आप भली भांति परिचित है इंटरनेट से और सोशल नेटवर्किंग साइट से। सोशल नेटवर्किंग साइट्स में जैसे हमारा फेसबुक हो गया, है ना, ट्विटर हो गया, इसके बाद जितने भी आप इंस्टाग्राम वगैरह यूज करते हैं, सभी सोशल नेटवर्किंग साइट्स कहलाते हैं। तो इंटरनेट और सोशल नेटवर्किंग साइट्स हमारा है। तो सबसे पहले हम लोग इंटरनेट वाले सेक्शन को देखेंगे। आखिर इंटरनेट क्या है, इंटरनेट की डिफिनेशन, फिर इनका इतिहास क्या है पूरा वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में, फिर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इंटरनेट का किस प्रकार प्रसार हुआ। यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं, ट्रेडिशनल प्रश्न बनते हैं। उस ट्रेडिशनल प्रश्न क्या बनेगा उस पर हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले इंटरनेट का अर्थ और परिभाषा, मीनिंग एंड डिफिनेशन ऑफ इंटरनेट को जानेंगे। जहां पे ये डिफिनेशन है इंटरनेट का। इंटरनेट का पूरा नाम कभी कभी पूछ देता है, इंटरनेट का पूरा नाम क्या हुआ? तो इंटरनेट
का पूरा नाम है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, इसका फुल फॉर्म क्या हो गया इंटरनेट का? इंटर कनेक्टेड नेटवर्क, उसी का शॉर्ट नाम है हमारा इंटरनेट। कनेक्टेड नेटवर्क को हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं? इंटरनेट। यह एक वैश्विक ग्लोबल नेटवर्क है जिसके माध्यम से विश्व के असंख्य कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़कर डाटा का संचार करते हैं, डाटा को प्रसारित करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। चलिए, यहाँ पे इंटरनेट का फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, एक प्रश्न यहां से आपका बन सकता है। चलिए दूसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। दूसरा है, हम लोग इंटरनेट को वाइड एरिया कर सकते हैं। इंटरनेट जो है ना, बहुत से छोटे छोटे नेटवर्कों का एक समूह होता है, इसीलिए इसे लोग नेटवर्कों का नेटवर्क है ना, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क भी कहते हैं। इंटरनेट का दूसरा नाम क्या है? नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, यानी नेटवर्कों का नेटवर्क। नेटवर्कों का नेटवर्क इसका दूसरा नाम है। इंटरनेट एक वाइड एरिया नेटवर्क है। इंटरनेट क्या हमारा? वाइड एरिया नेटवर्क है। यहां पर यह प्रश्न बहुत बड़ा है आपको, कम इंटरनेट के संदर्भ में WAN का फुल फॉर्म क्या हुआ, है ना? WAN का फुल फॉर्म क्या हुआ? इसका फुल फॉर्म क्या हो गया? WAN का वाइड, W फॉर वाइड, A फॉर एरिया, N फॉर नेटवर्क। इसका फुल फॉर्म क्या हो गया? वाइड एरिया नेटवर्क। यानी इंटरनेट एक वाइड एरिया नेटवर्क है जिसमें डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करने के लिए, भेजने के लिए हम लोग आईपी का प्रयोग करते हैं। आईपी का फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो यहां पर जो प्रश्न आता है, दो प्रश्न आता है। पहला, इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाएगा, इंटरनेट के संबंध में WAN का फुल फॉर्म क्या हुआ? तो वाइड एरिया नेटवर्क। दूसरा, हम लोग जिस नियम से इंटरनेट में डाटा का संचार करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित करते हैं, वो क्या है? आईपी। तो आईपी का फुल फॉर्म, आईपी का फुल फॉर्म क्या हो गया? इंटरनेट प्रोटोकॉल। बहुत तरह के आईपी होते हैं, उसके बारे में हम लोग फिर डिटेल्स आगे देखेंगे। यहाँ पे हम लोग बस इंट्रो ले रहे हैं, इंट्रो में हम लोग सब हल्का हल्का देख के निकलते चलते हैं। यहाँ पे आपको दो टर्म समझना होगा। पहले इसको एक बार हम आप सभी के लिए स्क्रीन छोड़ देते हैं, दिख रहा है पूरा? इंटरनेट जो है ना, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। इंटरनेट क्या है? क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पर कार्य करता है। इंटरनेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पर कार्य करता है। जो इंटरनेट पर उपलब्ध सूचना यानी इंफॉर्मेशन का प्रयोग करता है उसको क्लाइंट कहते हैं। इंटरनेट पर जो सूचना है उसका हम लोग उपयोग करते हैं, तो हम लोग क्या हो गए? क्लाइंट। जैसे डॉक्टर का क्लाइंट होता है, उसी तरह हम लोग इंटरनेट का क्लाइंट है। हम लोग क्या है? क्लाइंट है। और वह कंप्यूटर जिसमें सूचना स्टोर रहती है उसे सर्वर कहते हैं। सर्वर से ही सारी सूचनाएं हम लोग प्राप्त करते हैं। तो इंटरनेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसमें क्लाइंट कौन हो गया? जो इंटरनेट का प्रयोग करते हैं, हम आप क्लाइंट हो गए। और जहां पर सूचनाएं स्टोर रहती है उसे हम लोग सर्वर कहते हैं। दो टर्म्स यहां पर आपको समझना था। चलिए इंटरनेट का इतिहास को जानते हैं। वर्ल्ड में इंटरनेट आया कैसे, है ना? ये ट्रेडिशनल प्रश्न के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके इतिहास को हम लोग देख रहे हैं, हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। तो 1960 के दशक में अमेरिका में इंटरनेट की खोज के साथ ही इंटरनेट की शुरुआत हुई। तो सबसे पहला प्रश्न, इंटरनेट की शुरुआत कब हुई? 1960 के दशक में। कहां से हुई? किस देश से हुई? तो अमेरिका से हुई। आरंभ में यह क्या करता था? इसे ARPANET अर्थात एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क कहा जाता था। पहले इसका नाम इंटरनेट का क्या था? ARPANET। इंटरनेट का आरंभिक नाम क्या था? ARPANET। ARPANET का अगर फुल फॉर्म पूछा जाएगा क्या हो जाएगा? एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क इसका फुल फॉर्म हो गया ARPANET का। ये प्रश्न में बहुत बार आया है, इसका फुल फॉर्म देखिए। इस चैप्टर में आपको फुल फॉर्म बहुत पूछा जाता है, तो किसी भी जब मैं वर्ड को बोलूं शॉर्ट फॉर्म, उसका फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा। यहाँ पे ज्यादा समझने से ज्यादा जरूरी है कि आपको फुल फॉर्म याद रखना है, क्योंकि आपको समझ के बहुत जगह कहकर इस क्षेत्र में आपको रिसर्च पे नहीं जाना है, क्वेश्चन जो बनना है उसको निकाल लेना। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, इंटरनेट दुनिया में कब आया? 1960 के दशक में। कहाँ आया? अमेरिका आया। तो पहले किस नाम से जानते थे? ARPANET। ARPANET का फुल फॉर्म क्या हो गया?
एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ठीक है। यह एक प्रायोगिक नेटवर्क यानी प्रैक्टिकल किया था, है ना। ये पूरा स्टार्ट नहीं हो चुका था, एक प्रैक्टिकल किया था। इसको जब बनाया गया एक प्रकार से इसका यूज पूरा कॉमर्शियल तरीके से नहीं किया गया था, ये प्रायोगिक था, नहीं था कि टेस्ट ट्रायल था, ये प्रायोगिक नेटवर्क था। और इसे किसने किया था? अमेरिका का जो डिपार्टमेंट था, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के द्वारा यानी डीओडी के द्वारा स्थापित किया गया था इस पूरे ARPANET सिस्टम को। किसके द्वारा? डीओडी, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, कहाँ का? अमेरिका का। चलिए आगे, पहला कंप्यूटर नेटवर्क जो है ना, जो काम करने वाला था, वो तो क्या प्रायोगिक था। अब काम करने वाला पहला कंप्यूटर यानी इंटरनेट, पहला कंप्यूटर इंटरनेट काम करने वाला, वो किस प्रकार काम किया, कब स्टार्ट हुआ? तो पहला कंप्यूटर नेटवर्क अमेरिका की 4 मुख्य यूनिवर्सिटी के 4 होस्ट कंप्यूटर को आपस में जोड़कर बनाया गया। अब ये जो काम करने वाला कंप्यूटर नेटवर्क कह सकते हैं, ये वाला जो काम करने वाला था, पहले तो मतलब ट्रायल के लिए उसको किया गया था, उससे कोई काम फिर कोई रिजल्ट नहीं आया, उसने बस टेस्ट किया। लेकिन उसका पहली बार उपयोग कहाँ हुआ? अमेरिका के 4 मुख्य यूनिवर्सिटी के होस्ट कंप्यूटर को आपस में जोड़कर पहली बार उसका उपयोग करना आरंभ होगा। अब 1974 में 1974 में अमेरिका के एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम है विंडसर्फ और दूसरा वैज्ञानिक है कहान। विंडसर्फ और कहान ने 2 कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने के लिए प्रोटोकॉल का प्रयोग किया, इंटरनेट प्रोटोकॉल का। उस प्रोटोकॉल का नाम क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का उपयोग किया। यानी ये क्या है? आईपी है, इंटरनेट प्रोटोकॉल है। टीसीपी आईपी का एक टाइप है। टीसीपी क्या हो गया? आईपी यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल का एक टाइप हो गया। और टीसीपी का किस प्रकार का प्रोटोकॉल है? तो ये ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल है। टीसीपी किस प्रकार का आईपी है? तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है। तो दुनिया में पहली बार किस आईपी का प्रयोग किया गया, किस इंटरनेट प्रोटोकॉल का प्रयोग किया गया? तो टीसीपी का प्रयोग किया गया। कहां किया गया? अमेरिका में। किसने किया? ये आपका 2 वैज्ञानिक विंडसर्फ और कहान। विंडसर्फ और कहान ने किया कब? 1974 में। इसीलिए विंडसर्फ को फादर ऑफ इंटरनेट कहा जाता है, क्योंकि इसने पहली बार इंटरनेट का कह सकते हैं सही इस्तेमाल किया। और प्रोटोकॉल जो आपका था पहला ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, उसके तहत इन्होंने काम किया। इसीलिए विंडसर्फ को फादर ऑफ इंटरनेट। तो फादर ऑफ इंटरनेट कौन हो गया? विंडसर्फ। कहां के थे? अमेरिका के थे। अब भारत में किस प्रकार की शुरुआत हुई, यह आपको जानना चाहिए, क्योंकि प्रश्न यहां से भी आते हैं। क्योंकि हम इंडिया में यूजीसी नेट दे रहे हैं, तो अमेरिका में तो दे नहीं रहे हैं, इसलिए आपको इंडिया वाला भी याद रखना है। भारत में इंटरनेट की शुरुआत 1986 से मानी जाती है। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब मानी जाती है? 1986 में। और वर्ल्ड में कब? 1960 के दशक में। कहां से? अमेरिका से इसकी शुरुआत हुई। भारत सरकार का किस डिपार्टमेंट ने इसकी शुरुआत की? तो भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, DOE। ये प्रश्न आया हुआ था पिछले बार। ये प्रश्न आपका UPHSC है ना, उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन का जो एग्जाम होता है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, वहां एग्जाम में आया था कि भारत में इंटरनेट की शुरुआत किस डिपार्टमेंट में सबसे पहली बार किया गया था? तो DOE, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में इसकी शुरुआत पहली बार की गई थी। और इसकी सहायता से यहां पर जो बना नेटवर्क, उसका नाम क्या था? अर्नेट। ठीक है, इंडिया में जो नेटवर्क स्थापित किया गया उसका नाम क्या था? अर्नेट। इसका फुल फॉर्म आता है, बहुत बार आया है। जैसे ARPANET का हमने बताया फुल फॉर्म, इसी प्रकार अर्नेट का फुल फॉर्म आपको याद रखना चाहिए, एजुकेशनल रिसर्च नेटवर्क। एजुकेशनल रिसर्च नेटवर्क यानी NET जो है ना, ये आपका पूरा नेटवर्क का शॉर्ट फॉर्म है। ER माने एजुकेशनल रिसर्च, E हो गया एजुकेशनल, R हो गया रिसर्च, NET नेट हो गया नेटवर्क, यानी एजुकेशनल रिसर्च नेटवर्क। इसका हो गया नाम की स्थापना की। यह केवल शैक्षिक और अनुसंधान क्षेत्र के लिए उपलब्ध था। इसका और कहीं जगह उपयोग नहीं होता था, यह सिर्फ शैक्षिक और अनुसंधान यानी एजुकेशन और रिसर्च के क्षेत्र के लिए इसका उपयोग किया जाता था। तो भारत में सबसे पहली बार जो स्टार्ट हुआ वो कब हुआ? कब स्टार्टिंग हुआ? 1986 में। किस डिपार्टमेंट में? तो डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स की सहायता से। इसका नाम क्या दिया गया? अर्नेट, एजुकेशनल रिसर्च नेटवर्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसका क्या इतिहास रहा है?
15 अगस्त 1947 को उस समय जो इंडिया में सबसे बड़ी कंपनी थी टेलीकॉम के क्षेत्र में, जिसका नाम था विदेश संचार निगम लिमिटेड, और उसको शॉर्ट में क्या बोलते थे, VSNL। यहाँ पे बी हो गया है, इसका भी समझिएगा ना, भी, ये क्या है, भी। विदेश संचार निगम लिमिटेड ने इंटरनेट को आम नागरिकों को लॉन्च किया। भारत में सबसे पहली बार इंटरनेट को आम नागरिकों के लिए लॉन्च किया किसने, VSNL ने। तब 15 अगस्त 1995 को उस समय की सबसे बड़ी कंपनी जो थी विदेश संचार निगम लिमिटेड, उसने इंटरनेट आम लोगों के लॉन्च किया। तो भारत में आम लोगों के लिए, है ना, पब्लिक के लिए इंटरनेट की शुरुआत कब हुई, 15 अगस्त 1995 को। किस कंपनी के द्वारा, तो VSNL, विदेश संचार निगम लिमिटेड। VSNL अलग है, भारत संचार निगम लिमिटेड वो नहीं। भारत में जब इंटरनेट की शुरुआत हुई तो उसकी स्पीड केवल 9.6 किलोबाइट पर सेकंड था। पहले स्पीड कितना था, 9.6 किलोबाइट पर सेकंड, 9.6 किलोबाइट पर सेकंड स्पीड था। अभी तो MBPS में स्पीड आता है ना, मेगाबाइट पर सेकंड में। उस समय आपका किलोबाइट में स्पीड था। अभी हम लोग MBPS की स्पीड में काम कर रहे हैं। तो इसके अलावा फिर 2004 में ब्रॉडबैंड चालू हुआ। तो इंडिया में ब्रॉडबैंड कब चालू हुआ, 2004 में। 2004 में ब्रॉडबैंड, और तब स्पीड कितना देखा गया, 256 किलोबाइट पर सेकंड, 256 किलोबाइट पर सेकंड। और इसके बाद भारत में अब तो 3G भी लॉन्च हुई, 4G भी आ गई, और इस पर काम शुरू हुआ। इसके बाद भारत में पहली बार 10 अप्रैल 2012 को 4G सर्विस की शुरुआत हुई। भारत में 4G सर्विस की शुरुआत कब हुई, इस डेट को याद रखिएगा, 10 अप्रैल 2012 को। और अभी हम लोग 5G की भी शुरुआत कर चुके हैं। और 5G की शुरुआत कब हुई, 1 अक्टूबर 2022 को। ये दो डेट को याद रखिएगा। 4G तो पुराना हो गया, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब 5G वाला इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम्स के लिए। भारत में 5G की शुरुआत कब हुई, 1 अक्टूबर 2022 को। वर्तमान में भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा 5G नेटवर्क वाला देश है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा 5G नेटवर्क वाला देश है। जिस प्रकार नेटवर्क का जो विस्तार एरिया के कॉन्टेक्स्ट में दूसरा स्थान रखता है इंडिया। हालांकि स्पीड में अभी काफी चुनौती है, स्पीड अभी उस स्तर का नहीं है जैसा कि 5G का होना चाहिए। लेकिन देखा जाए कि इसका जो विस्तार है विश्व में दूसरा स्थान रखता है। तो आज पहला क्लास था आपका ICT का, जहां हम लोगों ने इंटरनेट का परिचय जाना, वर्ल्ड में इंटरनेट का क्या हिस्ट्री रहा है, इतिहास क्या रहा है, भारत में क्या इतिहास रहा है, उसके बारे में जाना, स्टार्टिंग से लेकर 5G तक। और इसी प्रकार अब क्लासेस लगातार चलेगी। और कल फिर हम लोग ICT के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को देखेंगे, जहां पर आगे बढ़ते हुए हम लोग पूरे आराम से भी ICT को कंप्लीट कर लेंगे। और ICT को इतने डिटेल से हम लोग कंप्लीट करेंगे ना, एक भी प्रश्न आपका यहाँ से नहीं छूटने वाला है। ICT को इस तरह से हम लोग करेंगे ना, देखिए आप नोट्स भी पूरा डिटेल्स में हमने तैयार किया है। आप यहाँ से भी नोट डाउन करके अपना हैंड रिटन नोट्स बना सकते हैं। वैसे मैं इस नोट्स को अभी अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दूंगा। आप टेलीग्राम चैनल से अगर जुड़े होंगे तो आपको वहाँ PDF मिल जाएगी। इसके माध्यम से आप आराम से नोट्स भी बना सकते हैं और आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। जो 10 है, 10 का 10 यूनिट ऐसे ही आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा विदाउट एनी कॉस्ट। सारे क्लासेस बिल्कुल फ्री है। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, आपको बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक कर लेना है, ताकि क्लासेस की वीडियो जब मैं 8 बजे शाम को अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन जाए, आप क्लासेस को देख सके। सारे क्लासेस बिल्कुल फ्री है। एक तीर 3 निशान, है ना, 3 निशाना, एक तीर से 3 निशाना लगाना है। पहला GRF, दूसरा बैट, तीसरा जेट। कहीं भी हो हमको बस एक रिजल्ट चाहिए तो चाहिए 2025 में, ठीक है, कंप्लीट हो जाएगा। चलिए इस वीडियो में इतना है, मिलते हैं जल्दी एक नए क्लास में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।